मामून साहब, आज आपकी जहांगीर तरीन से बात हुई है। जहांगीर तरीन के मतलब ख्याल यह है कि वो एक अपनी नई सियासी जमात अनकरीब लॉन्च करने वाले हैं और बहुत से जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो उसका हिस्सा बनेंगे, या दूसरी जमातों से भी जिनके ख्यालात उनसे मिलते हैं उसका हिस्सा बनेंगे। आपका भी इरादा ऐसा ही है, जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो रहे हैं? जी, थैंक यू मलिक साहब। बिल्कुल, अभी मुलाकात भी हुई, इससे पहले भी होती रहती थी। ऑब्वियसली वो हमारी पार्टी के हिस्सा थे और मेरे ख्याल से मेन जितनी मेहनत की थी तरीन साहब ने पीटीआई के लिए, सारी दुनिया को पता है। तो मैंने भी अपना एक फैसला किया और लाइक माइंडेड और भी दोस्त हैं काफी जो तरीन साहब के साथ शामिल हो रहे हैं, और अनकरीब मेरे ख्याल से एक नई जमात ऐलान भी किया जाएगा उनकी तरफ से। मेरे ख्याल पोस्ट बजट के फौरन बाद शायद वो इसका ऐलान करेंगे। आजकल वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कौन कौन उनके साथ शामिल हो सकता है। वही बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल जल्दी होगा। जल्दी होगा। जो हाशिम डोगर हैं वो भी एक अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या अलहदा से एक जमात? नहीं, डोगर साहब मेरे भाई हैं और हम लोग इकट्ठे ही होते हैं। बात यह है कि वो कोई ग्रुप नहीं बना रहे थे, तब भी जो हम लोग इकट्ठे हो रहे थे बेसिकली दोस्त हैं आपस में। एक ऑब्वियसली पार्टी में जो हालात बने उसके बाद आपस में बैठे सबने मशवरा किया कि आगे किस तरह अपनी पॉलिटिक्स को लेके चलना है। हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया, काफी लोगों ने, कि जी अभी हम लोग अनाउंस कर देते हैं। मे भी हो सकता है कुछ अर्से बाद हाशिम डोगर साहब भी तीन साहब के साथ ही आके बैठ रहे हैं। उनका ग्रुप नहीं है, उन्होंने ग्रुप बनाया, मैं वाज़ेह बता दूंगा। ठीक है। जो तहरीक इंसाफ की अभी हमारे पास शक्ल सामने नज़र आती है, एक बहुत बड़ा हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा वो जहांगीर तरीन के साथ चला जाएगा, नई सियासी जमात बन जाएगी। काफ़ी लोग आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और एक मौजूदा तहरीक इंसाफ वो रह जाएगी। अगर इमरान खान के ऊपर कोई नाहली की तलवार लटकती है तो शाह महमूद कुरैशी की शक्ल में एक पीटीआई मौजूद होगी। तो ये तीन ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स तहरीक इंसाफ के बन जाएंगे। कुछ ऐसी सूरत हाल आपको भी नज़र आती है? मेरे ख्याल से तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो अब किस शेप पे रहेगी। ये तरीन साहब की तो एक मेरे ख्याल से नई पार्टी लॉन्च होगी, उसका कोई तहरीक इंसाफ से स्पेशली ताल्लुक नहीं होगा। उसमें हो सकता है पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग भी शामिल हो रहे हो। तो ये तो एक टोटल डिफरेंट एक जमात नहीं बनने जा रही है और इसका मैनिफेस्टो अपना होगा, इसका मंशूर अपना होगा। तो मेरे ख्याल से उससे लिंक अप नहीं करना चाहिए। और जो भी लोग समझते हैं कि अब हमें पॉलिटिक्स जेन्युइन तरीके से डिफरेंट करनी चाहिए, तो वो मेरे ख्याल सारे शामिल होंगे इसमें। जो पीपल्स पार्टी नून लीग में भी नहीं जाना चाहते और जो पीटीआई की रिसेंट दिनों में जो रही है उनकी पॉलिसी उससे खिलाफ करते हैं। तारड़ साहब, क्या पीटीआई के ग्रुप्स के अंदर कुछ ऐसी बातें होती थी कि ये कुछ कोर कमांडर्स हैं वो तो 9 मई के बाद साथ ही नहीं रहेंगे, कुछ इस्तीफा आ जाएगा, पता नहीं गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ऐसी बातें डिस्कस होती थी? टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे ख्याल से अपनी है, अपनी सोच है। अब जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क को इस कैफियत से, इस बुरानी कैफियत से निकाला जाए। अच्छा, मैं तारड़ साहब से भी इसका जवाब ले लूं। तारड़ साहब। जी मैं उससे टू बी वेरी फ्रैंक, देखें मेरा ख्याल होता है कि जिस जमात में आप रहे हो उसके अंदर रह के अगर आप उसकी पॉलिसी के खिलाफ करें तो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि बाद में जब कोई ऐसा इवेंट हो जाए। जो भी होता रहा नहीं होता रहा, हर बंदे की डिफरेंट पॉलिसी होती है, डिफरेंट सोचने का तरीका होता है। मैं आपको अपने बारे में सिर्फ इतना बता दूं कि मैं एक वाहिद एमपीए था जिसको खान साहब ने टिकट ऑफर की थी और मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया था, इंटरव्यू पे नहीं गया। और ये इसका मतलब सारी पीटीआई के दोस्तों को पता है इस चीज का। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि आज मैं खड़ा होकर कहने लग पड़ूं कि जी सब कुछ बुरा था, बहुत कुछ अच्छा भी था। लेकिन हाँ, नो डाउट, जब कभी आप एक ऐसे मोड़ पे आते हो, ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ चीजें गलत कर देते हैं, तो वो इतनी बड़ी ये गलती है कि शायद ये एक बदनुमा दाग हमारी जमात साबका पर भी रहेगा। और इसको मेरे ख्याल से विद द टाइम हर किसी को सोचने की जरूरत है कि अपनी पार्टी में पॉलिसीज को चेंज करे। और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट का एक जो नारा लगा के नून लीग समेत सारे समझते हैं कि शायद हमने कोई फतह कर ली है जंग, इसको खत्म करने की जरूरत है। देखिए, अगर किसी को नहीं चाहिए अपने अदारे तो फिर वंस फॉर ऑल बैठ के डिसाइड कर लें कि इस मुल्क के जो बॉर्डर्स की अगर रखवाली वो चंद लौंडे लपाड़ों ने करनी है खड़े होकर, तो ठीक है, फिर उनको देते हैं, वो करते हैं, छोड़ देते हैं बाकी सारा काम।